तो ये बेसिकली लाइट बोर्ड सेटअप है। ये आपका 6x4 का सेटअप आता है। तो लाइट बोर्ड जैसे होता है, आपका सामने ग्लास रहता है, फ्रेम रहता है, तो नहीं रहा है अभी, तो सिर्फ आप और इसका 2 सेगमेंट होता है। नीचे वाला सेगमेंट एक टेबल जैसा होता है, ऊपर वाला सेगमेंट उसके ऊपर बैठ जाता है। वो दिखेगा नहीं ना, दिखने से तो फिर फायदा नहीं है। ये फाइनल रिजल्ट है, ये आउटपुट आता है। इसी तरीके से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इसको। जब लाइव वीडियो ये जैसे लाइव हो रहा है और हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, लाइव करते हैं, कुछ भी करते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपके सामने अभी शीशा है, मतलब आप ये कह रहे हैं आपके सामने एक कांच है होता है या लिक्विड चॉक मार्कर्स होता है, वो हम यूज करते हैं यहाँ पे। उसके पीछे आप खड़े हो। हाँ, एक कांच है। अच्छा, काम कैसे करेगा एक बार बताना जरा। उसके पीछे मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे आपका अगर आपको कुछ लिखना पड़ेगा तो हाँ बिल्कुल सही बात जैसे होता है। हाँ बिल्कुल सही। तो इसी तरीके से आप, अच्छा ये तो उल्टा दिख रहा है, ऐसे आप लिख सकते हैं जी। x+4 = 96, ये चलो ठीक है, दिख रहा है पर आप पीछे की तरफ लिख रहे हो ना, तो ये तो पीछे की तरफ दिखे, मतलब आपकी तरफ से सीधा दिखेगा। तो जो देखने वाला है, जैसे हमें वीडियो रिकॉर्ड करना है तो हमें सीधा कैसे दिखेगा? हाँ, तो जो देखने वाला है, जैसे हमें वीडियो रिकॉर्ड करना है तो हमें सीधा कैसे दिखेगा? ये आपका हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना पड़ता है। आइदर कैमरा में होता है, आइदर कंप्यूटर में होता है। ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप होने से ये पूरा चीज़ जो है वो आपको मिरर इमेज करना पड़ता है। मिरर इमेज करने से आपका जो टेक्स्ट है वो आपको ये सीधा दिख रहा है मुझे, आपकी तरफ से उल्टा है, आपकी तरफ से अलग होगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, ये सीधा दिख रहा है मुझे, आपकी तरफ से उल्टा है, आपकी तरफ से अलग होगा। नहीं, मेरी तरफ से तो मैं तो सामने लिख रहा हूँ ना, मेरे को भी सीधा दिख रहा है, आपको भी सीधा दिख रहा है। मैंने इसको फ्लिप कर दिया है। ये इमेज जो आपके पास जा रही है, फ्लिप्ड इमेज जा रहा है। अच्छा, इस पे अगर मान लो क्वेश्चन पुट अप करना हो, जैसे पैनल में होता है, तो वो कैसे शो करेंगे? जैसे आप कह रहे थे, जैसे जोड़ सकते हैं इसमें जी। तो वो कैसे शो करेंगे? जैसे आप कह रहे थे, जैसे जोड़ सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे ऐसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक PDF पुटअप किया है। तो मैं इसको पोज देता हूँ सबसे पहले। तो इसको क्लीन करना सिंपल है, कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ या कोई भी कॉटन क्लॉथ से ये क्लीन अप हो जाता है। नॉर्मल जैसे व्हाइट बोर्ड में जैसे होता है, तो उसी तरीके से क्लीन अप हो जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप जैसे देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे ये स्लाइड मैंने पुटअप किया है, और जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ हाउ टू इम्प्रूव योर किराना बिजनेस। और मेरे पास प्रेजेंटर है, कीबोर्ड के माध्यम से भी मैं कर सकता हूँ, स्लाइड में रिमूव कर सकता हूँ, स्लाइड में आगे पीछे कर सकता हूँ और मैं समझा सकता हूँ। होम डिलीवरी, हेल्पलाइन नंबर, क्रेडिट कार्ड सिस्टम और इम्प्रूव ऑर्डरिंग। और अगर मुझे इसके ऊपर कहीं पे कुछ अंडरलाइन करके लिखना पड़ेगा, ओके, जस्ट मेक श्योर योर आपका मार्कर गिर ना जाए। मार्कर गिर जाएगा तो ये एक इशू है। राइट, मैं मार्कर इज नॉट फॉलिंग। यही समझना चाह रहा था कि इसमें पेन ड्राइव लगा रखा है या कुछ और लगा रखा है। इंपॉर्टेंस, मैं यही समझना चाह रहा था कि इसमें पेन ड्राइव लगा रखा है या कुछ और लगा रखा है। ये पेन ड्राइव नहीं लगाया हुआ है, ये आपका कंप्यूटर से हो रहा है। ये प्रोजेक्शन जो है ये कंप्यूटर के माध्यम से हो रही है स्लाइड। और यहाँ पे क्योंकि नहीं, वो बात समझ गया मैं, आपकी बात सही है, पर ये कंप्यूटर से कैसे, जैसे प्रोजेक्टर से हो रहा है क्या ये? कि यहाँ पे नहीं, वो बात समझ गया मैं, आपकी बात सही है। हाँ, पर ये कंप्यूटर से कैसे, जैसे प्रोजेक्टर से हो रहा है क्या? नहीं, प्रोजेक्टर में नहीं हो रहा है ये, मतलब वो कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है आपके बोर्ड से, सॉफ्टवेयर आता है, तो OBS के माध्यम से हो रहा है प्रोजेक्शन। वो कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है आपके बोर्ड से, बोर्ड के साथ नहीं। अच्छा, कंप्यूटर कैमरा के साथ ये बोर्ड पे कैसे शो होगा फिर ये क्वेश्चन? अच्छा, तो आपको शो हो रहा है ये क्वेश्चन? OBS में शो होता है, ये OBS में सेटिंग होता है। हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए तो मैं दिखाई दे रहा है बोल के मैं पॉइंट। अच्छा, ये आप ही के, जैसे ये कॉल है, ये आपके सामने जो स्क्रीन लगी उसी पर शो हो रहा है ना यहाँ पे? ये जो पूरा सिस्टम, हाँ बोलिए। आपके सामने जो स्क्रीन लगी उसी पर शो हो रहा है ना आपको ये? हाँ, मेरे सामने एक मॉनिटर है, तो मुझे मॉनिटर में आप भी दिख रहे हो, मतलब कोई भी स्टूडेंट जो है जिसको आप पढ़ा रहे हो, सर मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं एक्चुअली मेरा कुछ डाउट है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे इस जगह मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे आपके सामने अभी आप जो खड़े हो, आप लाइट बोर्ड के सामने खड़े हो, है ना? और ये क्वेश्चन जो इस पे जो लिखा है इम्प्रूव ऑर्डरिंग जी, ये सिस्टम जो लिखा हुआ है ये आपके लैपटॉप में दिख रहा है, जो भी बोर्ड जी, ये सिस्टम जो लिखा हुआ है जी, ये आपके लैपटॉप में दिख रहा है, ये लैपटॉप के स्क्रीन में दिख रहा है। ये स्क्रीन पर नहीं है, मतलब ये आपके सामने लाइट बोर्ड पर नहीं है ये चीजें।
ये स्क्रीन पर अच्छा बोर्ड खाली है आपके सामने, लाइट बोर्ड पर नहीं है? नहीं, बोर्ड में कुछ नहीं है, बोर्ड खाली है। अच्छा बोर्ड खाली है, बोर्ड खाली है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। मतलब एक लेयर जो है मेरा टेक्स्ट आ रहा है और दूसरा लेयर में मैं आ रहा हूँ, तो मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर का जो भी सिस्टम है वो हम लोग करके देते हैं। जब कोई भी टीचर या कोई भी यूनिवर्सिटी हमसे ये सेटअप लेता है, तो सेटअप आप इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद टीम व्यूअर के माध्यम से या कॉल के माध्यम से पूरा सेटअप का जो इंटीग्रेशन है, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। ये पूरा इंटीग्रेशन हम आपको करके देते हैं। और ये पूरा तो मैथ्स का क्वेश्चन अगर हमें स्क्रीन पर लाना है तो लैपटॉप उसी को चलाना पड़ेगा जो पढ़ा रहा है। हाँ बोलिए जी। मैथ्स का क्वेश्चन अगर हमें स्क्रीन पर लाना है तो लैपटॉप उसी को चलाना पड़ेगा जो पढ़ा रहा है। जी जी, लैपटॉप आपके सामने रहेगा ना, जैसे आप पढ़ाते हो। जैसे आप तो अनअकैडमी से हो, ठीक है, और यहाँ पे अनअकैडमी में क्या होता है, आपका यहाँ पे लोअर एंड में आपका टीचर रहता है और यहाँ पे पूरा स्क्रीन में आपका टीचर लिखता रहता है। तो उसी तरीके से वो तो स्क्रीन पे देख ही पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे भी आप स्क्रीन पे, आपके सामने स्क्रीन रहेगा, मॉनिटर है, लैपटॉप पे कुछ भी है, वही देख के आपका यहाँ पे मॉनिटर, मेरे यहाँ पे डेस्क है, डेस्क रखा हुआ है, यहाँ पे मैं कीबोर्ड रख सकता हूँ और मैं आसानी से इसको चेंज कर सकता हूँ। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट इज सिमिलर टू लुकिंग एट अ मिरर, लुकिंग एट अ मॉनिटर एंड यूजिंग। बस वही, जैसे अभी आप इस पे अंडरलाइन करना है किसी चीज पर जी। अच्छा, आपके हाथ में कोई रिमोट है ना? वही, जैसे अभी आप इस पे अंडरलाइन करना है किसी चीज पर। अच्छा, आपके हाथ में कोई रिमोट है ना? ये प्रेजेंटर है, रिमोट नहीं है, प्रेजेंटर है। प्रेजेंटर की जगह आप कीबोर्ड यूज कर सकते हो, माउस यूज कर सकते हो, वैसा कोई मैंडेटरी नहीं है। प्रेजेंटर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इजी रहता है। जो टीचर्स हमारे साथ काम करते हैं उनको ये सब ढूंढना नहीं पड़ेगा। अच्छा, कौन सा बटन दबाना है, तो सीधा स्लाइड, अगला स्लाइड शो हो जाएगा। दोनों में से आगे पीछे बस, दैट्स इट, दे आर गुड टू गो। जैसे कोई मैथ्स का क्वेश्चन शो करना, मतलब आगे मैं जाना चाहता हूँ तो आगे करूंगा, पीछे जाना चाहता हूँ तो पीछे करूंगा। जैसे कोई मैथ्स का क्वेश्चन शो करना सर, मैथ्स का क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, पर यहाँ पे टेक्स्ट में आप कुछ भी डाल सकते हो। मेरे पास मैथ्स का स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, मेरे पास ये स्लाइड है और ये चीज आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हो। और अगर आपको कोई फोटो या कुछ डालना है तो आप इजीली। अच्छा, ये एनिमेशन एक्चुअल में लैपटॉप में या कंप्यूटर में चल रहा है ना? एनिमेशन आप देख पा रहे हो, तो एनिमेशन आप पुटअप कर सकते हो वेरी इजीली। और वो नहीं, ये मैं समझ गया आपकी बात। जैसे ये लैपटॉप में चल रहा है पर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये तो स्टूडेंट को तो दिख रहा है, पर जब आप पढ़ाओगे इसके बारे में तो ये आपको स्क्रीन पे थोड़ी दिखेगा, ये आपको लैपटॉप में ही दिखेगा। हाँ, हाँ, लैपटॉप की स्क्रीन में दिखेगा। ये सामने जो आपके सामने लाइट बोर्ड है उस स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। हाँ, तो फिर अंडरलाइन करना कैसे इजी हो जाएगा? नहीं, इसमें नहीं दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, मुझे दिख रहा है कि ये स्क्रीन पे कहाँ पे है, मुझे दिख रहा है, मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ। तो मैं जब मुझे स्क्रीन में दिख रहा है कि हाँ ये इसका खोपड़ी है, ये इसका हाथ है, इसका पाँव है, इसका मतलब जो भी पाँव है, तो मैं अगर थोड़ा इसका अंडरलाइन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से पुट डाउन करूंगा कि ये इसका हेड है, इसका हेड है। फिर यहाँ पे मतलब थोड़ा सा आई बॉलिंग करना पड़ता है, थोड़ा सा जैसे मैं अभी हल्का से मूव कर रहा हूँ ना, मैं हल्का से मूव कर रहा हूँ। अच्छा, ये है इसका हाथ है, ये इसका आर्म है। अच्छा, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखाता, ये यहाँ पे इसका सर है, ठीक है, मैंने यहाँ से लिख दिया। अच्छा, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिखाता ना? एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता नहीं चलेगा, यू हैव टू बेसिकली आई बॉल करके करना पड़ता है। मतलब मैं जैसे करता हूँ, आई पुट वन फिंगर। अच्छा, ये तो चलो चल रहा है, पर अगर मान लो कोई स्लाइड है, कोई क्वेश्चन है, तो उसमें थोड़ा इजी होता होगा शायद। मैंने यहाँ देखा इसका पाँव है, चलो चल रहा है, पर अगर मान लो कोई स्लाइड है, कोई क्वेश्चन है, तो उसमें थोड़ा इजी होता होगा शायद। वो कर सकते हो आप, सेम चीज है, इट्स वेरी सिंपल। एक बार मतलब इनिशियली थोड़ा सा लग सकता है अरे ऑकवर्ड है, पर आफ्टर यू डू 10 स्लाइड्स, 10 स्लाइड करने के बाद यू विल बी आर इजी। मतलब यहाँ पे है, मैं देख रहा हूँ कि मैं जब वैसे समझा रहा हूँ कि ये इसका सर है, इसका पाँव है, इसका जो भी है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो फिर 1-2 बार प्रैक्टिस करने से हो जाता है। जैसे आप पहली बार पेन टैब यूज करते हो तो पहली बार तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ना, यहाँ वहाँ जा रहा है, पर थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद यू बिकम एक्सपर्ट इन इट। अच्छा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मेरे देखिए आप जरा, मेरे पास ये देखो सेटअप लगा हुआ है, दिख रहा है आपको, कैमरा दिख रहा होगा ऊपर, तो उसमें कोई आपको लर्निंग का नहीं होता। हाँ, कैमकोड नहीं, सोनी का है एटेक्स करके। हाँ, एक कैमकॉर्डर कुछ है। उसके अलावा देखिए आप जरा, व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा आपको सामने, ये लाइट सेटअप है दोनों, देखिए आप, 2 लाइट सेटअप है। हाँ, ये लगे हुए हैं एक्चुअल में। अच्छा, ये कमेंट बॉक्स के लिए मैंने जैसे कमेंट टीवी कनेक्ट कर रखा है इससे, लैपटॉप से।
अब बस समस्या ये हो रही थी कि जैसे बोर्ड है ना मेरा, व्हाइट बोर्ड पे लाइटिंग प्रॉब्लम, मैंने लाइटिंग के लिए फोन किया था एक्चुअल में, मैं लाइट के लिए फोन किया था कि लाइट सेटअप कैसा करना है ना। पर अभी जैसे आपके सामने स्क्रीन है, तो ये तो मेरे को आज पहली बार पता लगा है इसके बारे में, आप जो बता रहे हैं ना। पर अभी जैसे आपके सामने स्क्रीन है, इससे पहले इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था। अच्छा, तो ये है, तो सही कॉस्टिंग, ये कौन सी कंपनी वंपनी होती है या ऐसे ही सेल्फ असेंबल करते हो? तो ये है, तो सही कॉस्टिंग, ये कौन सी कंपनी वंपनी होती है या ऐसे ही सेल्फ असेंबल करते हो? अच्छा, असेंबल ही हम क्या लोग कॉस्ट है, मतलब फाइनल कॉस्ट यही है आपका 80,000 प्लस GST जीएसटी 6/4 का? अच्छा, क्या कॉस्ट है, मतलब फाइनल कॉस्ट यही है आपका 80,000 प्लस जीएसटी 6/4 का? हाँ 80,000 प्लस जीएसटी। वो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल साइजेस का आता है। एक टेबल टॉप से क्या मतलब 3 फुट बाई 2 फुट, वो आपका टेबल टॉप है। टेबल टॉप से मतलब होता है कि जैसे कोई, मतलब टेबल पे आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, एक सेकंड मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। टेबल पे आप पढ़ा रहे हो तो उसका सेटअप ऐसे होता है, तो वो टेबल के ऊपर बैठ जाता है। आपका जो टेबल है, टेबल के ऊपर बैठ जाता है। उसका वीडियो है हमारे चैनल पे, वो टेबल के ऊपर बैठ जाता है। तो इतना बड़ा सेटअप आपको नहीं चाहिए होता है। वहाँ पे आप बैठेंगे चेयर के ऊपर और पढ़ाएंगे सामने। इट्स वेरी यूजफुल, मतलब जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, पोर्टेबल जिनको सेटअप चाहिए उनके लिए बहुत अच्छा है। इसका साइज होता है, इट्स 3 फीट बाई 2 फीट। हाँ बोलिए, बताइए आप बताइए। और ये वाला जो साइज है, हाँ बोलिए, ये वाला जो साइज है, ये आपका 6/4 है। टिपिकली 6/4, 7/4 साइज होता है। 5/4 तो 5/4 थोड़ी होता होगा कि 16:9 रेशियो का लेना पड़ता है। बट यहाँ पे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है। ये डिपेंड करता है। अगर आप कहते हैं 5/4 हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट टिपिकली 5/3 होता है। इट्स 5/3, 5/3, 7/4, 6 ऐसा डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत जन क्या करते हैं, स्क्वायर फॉर्मेट में वीडियोस बनाते हैं। स्क्वायर फॉर्मेट में कोई आपका इस फॉर्मेट में वीडियो बनाता है। जैसे पहले देखेंगे आप, पुराने जमाने के जितने भी टीवी चैनल होते थे वो स्क्वायर फॉर्मेट में होते थे। 4:3 का होता था ऑलमोस्ट। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे ये जो आपने टेबल टॉप बताया, इस पे कैमरा कहाँ सेट होगा? जी, ये जो आपने टेबल टॉप बताया जी, इस पे कैमरा कहाँ सेट होगा? कैमरा आपका जैसे सेटअप आपने किया है, लाइट टेबल पे रहेगा ना, कैमरा रखा हुआ है, सेम चीज है। सामने कैमरा है मेरा, यहाँ पे टेबल पे रहेगा। हाँ मतलब टेबल पे रहेगा। यहाँ पे सोचिए कि आपका कैमरा यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, टेबल पे हॉरिजॉन्टल रहेगा या अच्छा है ऐसा? आपने यहाँ पे बनाया है, खड़ा रहेगा, मतलब कहने का टेबल के ऊपर वो बैठ जाएगा। टेबल पे हॉरिजॉन्टल रहेगा या अच्छा है ऐसा? टेबल पे बैठ जाएगा, ये टेबल पे बैठ जाएगा। और आप वहाँ पे चेयर लेके फिर जो टीचर है वो देख के, कैमरा की तरफ देख के पढ़ाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और ये जो सेटअप है, ये टेबल टॉप नहीं है, बिकॉज इट्स क्वाइट हैवी। ये क्या होता है, इसका 2 पीस आता है। ये एक आता है अपर पार्ट, और एक आता है लोअर पार्ट, जो इसका स्टैंड होता है। तो 2 पीस हम भेजते हैं। 2 पीस को क्या करना पड़ता है, 4 बोल्ट होता है, 4 बोल्ट आप लगा देते हैं और फिर आप यूज करना शुरू कर देते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो दैट इज द रीजन व्हाई देयर आर टू सेगमेंट्स हियर एंड देयर इज ओनली वन पार्ट। अच्छा, यहाँ 2 पार्ट है या 1 पार्ट है? यहाँ केवल आप यही भेजते हैं, यहाँ पे केवल टेबल टॉप भेजते हैं। 2 पार्ट्स टेबल टॉप में सिर्फ अपर पार्ट होता है, सिर्फ, और कुछ नहीं होता है। वो कंप्लीट सेटअप होता है, उसमें पूरा लाइटिंग सेटअप यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, 2 बटन 3 बटन होता है। बटन दबाएंगे, लाइट जलेगा, कैमरा चलेगा और आप पढ़ाना शुरू कर दोगे, नथिंग। बट यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, लेटर ऑन आप इसको बाद में इंटरैक्टिव बोर्ड भी बना सकते हैं। इंटरैक्टिव मतलब ये जो आप देख रहे हो, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ इंटरैक्टिव लाइट बोर्ड, जहाँ पे आप एनिमेशन डाल सकते हो, लिख भी सकते हो, एनिमेशन चला सकते हो। सो ऑल द बोर्ड्स कैन बी मेड इनटू इंटरैक्टिव बोर्ड्स वेरी इजीली, जैसे मैंने दिखाया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैनुअल है, यहाँ पे सिर्फ मैं लिख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, दैट्स इट। कोई एनिमेशन कुछ नहीं है। पर यहाँ पे एक अडेप्टर चाहिए होता है। अडेप्टर के लगाने के बाद आपका कंप्यूटर में आपने लगा दिया, उसके बाद आप एनिमेशन सब कुछ लगा देते हैं। और हमारा टीम जो है, दे बेसिकली हेल्प यू। अभी अडेप्टर आपने जो अभी एनिमेशन शो कर रहे थे, वो आपके अडेप्टर लगा हुआ है। जैसे आपने जो देखा कि कैसे क्या करना है, आपने जो अभी एनिमेशन शो कर रहे थे, वो आपके अडेप्टर लगा हुआ है। जी,
एडाप्टर के साथ कंप्यूटर में लगा हुआ है कैमरा, मतलब दिस इज हाउ होल सेटअप इज डन। कैमरा के साथ कंप्यूटर अडाप्ट किया, एडाप्टर लगाया हुआ है, तो ये सेटअप हमने तैयार किया हुआ है, इंटीग्रेशन किया हुआ है। ओके। तो इंटीग्रेशन के माध्यम अच्छा, से पूरा आपका चीज टेबल टॉप का क्या प्राइस है? इसका 5x4 का, 5x3 का, नहीं 5x3 और 6x4 का क्या प्राइस है? अच्छा, आपका टेबल टॉप का क्या प्राइस है? इसका 5x4 का, 5x3 नहीं 5x3 और हाँ, उसका क्या प्राइस है? टेबल टॉप नहीं होता है, टेबल टॉप जो होता है वो 3x2 होता है। तो 3x2 का प्राइस है 15,000 प्लस GST प्लस ट्रांसपोर्ट। इसका आपका जो भी लोकेशन होता है टिपिकली आपका 1500-2000 का आपका शिपिंग चार्जेस इतना आता है। और अगर आप इसमें इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस मतलब ट्रांजिट इंश्योरेंस होता है, तो वो आप अराउंड 2%, तो इसका मोटा मोटी 2%। अच्छा, जैसे आप हमें दिख रहे हो, जैसे बीच बीच में आप आ जाते हो तो कई बार ये होता है स्क्रीन पे, जैसे आप पीछे आ गए तो ये, जैसे आप हमें दिख रहे हो, जैसे ऐसा नहीं कि हम आगे की तरफ दिखे, बोर्ड के आगे की तरफ, ऐसा नहीं हो सकता। पीछे आ गए तो ये ऐसा नहीं कि हम आगे की तरफ दिखे, बोर्ड के आगे की तरफ, ऐसा नहीं हो सकता। बोर्ड के आगे मैं आ सकता हूँ, पर बोर्ड के आगे आऊंगा तो टेक्स्ट नहीं दिखेगा। अच्छा, आगे से लिख सकते हैं क्या हम? अच्छा, ऐसा टेक्स्ट नहीं दिखेगा। एक बार लिखवाइए जरा, आगे से लिखे आगे तो से सही लिख एक बार। सकते हैं, पर आपका फिर फायदा नहीं होगा। आगे से अगर लिखते हैं तो आगे से अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं, पर इसमें कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा है आप ब्लैक बोर्ड आगे से उल्टा दिखेगा होता है या तो फ्लिप उसमें जो है सेटिंग चेंज करके सही नहीं कर सकते? आगे से उल्टा दिखेगा तो फ्लिप उसमें जो है सेटिंग चेंज करके सही नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर फिर इसको यूज करने का कोई मतलब नहीं होता है। रादर आप व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि मैं कभी पीछे नहीं मुड़ूंगा, कभी भी पीछे नहीं मुड़ूंगा और मेरा हमेशा स्टूडेंट के साथ आई कांटेक्ट रहेगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज, मैं कभी पीछे नहीं देखूंगा, क्योंकि जब आप पीछे लिख रहे हैं ना तो बच्चों देखो। अच्छा, आपकी बात से मैं एग्री हूँ बिल्कुल। फिर भी आप एक बार थोड़ा सेटिंग चेंज करके आगे लिख के बताइए थोड़ा। होता है कि मैं आपको देख पा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड जैसे, मतलब जिससे सीधा दिखे आगे लिखने की तरफ। क्या सेटिंग कौन सा चेंज करूँगा? मैं देखना चाह रहा हूँ बस एक बार। मतलब उससे फायदा क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं देखना चाह रहा हूँ बस एक बार। सिंपल रहेगा, जैसा हो रहा है वैसे ही आएगा, अलग से कुछ नहीं आता है।